हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 20 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है प्रिटेंड फैमिली। अब तक हमने देखा कि तांजीरो अपनी जान पर खेलकर डीमन रुई से मुकाबला करता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है, और उसके साथ ही नेजुको भी पहली बार नींद से जागकर अपना ब्लड डीमन आर्ट इस्तेमाल करती है। अब तांजीरो रुई की गर्दन पर तलवार रखता है और कहता है कि मेरे और नेजुको के बीच का रिश्ता कोई खराब नहीं कर सकता है, तुम भी नहीं। और वो रुई की गर्दन काट देता है। रुई का सिर बहुत दूर जाकर गिरता है और तांजीरो भी थक कर गिर जाता है। नेजुको भी रुई के बनाए जाल से छूटकर निकल जाती है। तांजीरो उसे देखता है और आवाज लगाता है, लेकिन नेजुको नहीं सुनती। तांजीरो सोचता है कि आखिरकार मैं जीत गया, डैड की वजह से और हमारी फैमिली में चले आ रहे कगूरा डांस की वजह से, जो कि एक फाइटिंग टेक्निक बन गई और इसने मेरी जान बचा ली। तांजीरो की पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है, पर फिर भी वो रेंगता हुआ नेजुको के करीब जाने लगता है और वो सोचता है कि अभी उसे इनोसुके को भी बचाना है। इतने में उसे अपने पीछे से दोबारा रुई की स्मेल आती है। तांजीरो डरता हुआ सोचने लगता है, क्या रुई अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसे रुई से कोई धुएं की स्मेल भी नहीं आई होती है। तभी पीछे से रुई की बॉडी चलती हुई तांजीरो की तरफ आती है और रुई अपने ही जाल से लटकता हुआ कहता है, तुम्हें यही लगा ना कि मैं मर गया, पर जब तुम मेरा सिर काटने ही जा रहे थे उस पल मैंने अपने ही धागों से अपना सिर खुद अलग कर लिया था। वो आगे बोलता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को खत्म कर दूंगा। तांजीरो रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर मन ही मन खुद को समझाता है कि वो आगे क्या करे। तभी रुई की बाकी बॉडी उस कटे हुए सिर को उठाती है और अपनी जगह वापस लगा लेती है। तांजीरो अटैक करने की हालत में नहीं होता है और रुई अपना ब्लड डीमन आर्ट शुरू कर देता है और लाखों लाल धागे तांजीरो को काटने उसकी ओर फेंकता है, जिसकी वजह से तांजीरो के हाथ और शरीर पर काफी चोट लगना शुरू हो जाती है। तभी अचानक पीछे से गियू आकर अपनी तलवार से रुई के सारे जाल काट देता है। तांजीरो को एहसास होता है कि वहाँ कोई आ गया है। वो सोचता है कि क्या ये जेनित्सु है। तभी गियू तांजीरो से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो मेरे आने तक इसे रोक कर रखा, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उसे देखकर रुई गुस्सा हो जाता है और वो उस पर कटिंग थ्रेड रोटेशन से वार कर देता है। इतने में गियू बचाव की टेक्निक इस्तेमाल करता है, जो कि वाटर ब्रीदिंग का 11th फॉर्म डेथ काम होता है, जिसे सुनकर तांजीरो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वाटर ब्रीदिंग की बस 10 फॉर्म होती हैं। रुई कहता है कि तुम चाहे जो टेक्निक इस्तेमाल कर लो, उसका कोई असर नहीं होगा। अचानक रुई के अटैक वाले जाल तिनको की तरफ बिखर जाते हैं। रुई शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सबसे पावरफुल जाल उस तक पहुंचे भी नहीं और कटकर बिखर गए। और तब तक गियू उसके पास आ जाता है और बेहद आराम से रुई का गला काट कर निकल जाता है। रुई को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। जंगल की दूसरी तरफ रुई की बहन भाग रही होती है, ये सोचकर कि रुई ने उसे सभी डीमन स्लेयर्स को मार देने का काम दिया है। वो भागते भागते सोचती है, जब वो सब एक फैमिली बने थे जहाँ सबसे अच्छा स्कोर उसी का था, और भागते भागते वो अपने पास्ट में चली जाती है जब वो एक नॉर्मल डीमन हुआ करती थी। एक बार ऐसे ही भागते हुए वो डीमन एक बड़े घर के पास पहुंची और गिर गई। कुछ डीमन स्लेयर्स उसके पास आकर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी उन्हें घर के ऊपर रुई दिखाई देता है और वो डीमन स्लेयर्स उसे भी मारने की बातें करते हैं। रुई उन पर ध्यान नहीं देता और इस लड़की से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। रुई आगे कहता है कि जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, जिसे डीमन मान जाती है और रुई उसे अपनी फैमिली में आ जाने को कहता है। डीमन इतना डरी हुई होती है कि वो हर चीज में हाँ कर देती है, जिसके बाद रुई एक झटके में सभी डीमन स्लेयर्स को मार देता है। वो डीमन बच जाती है और पीछे मुड़कर देखती है कि उस घर के बाहर काफी सारे लोग आकर खड़े हो गए हैं, जो बिल्कुल रुई की तरह दिखते हैं। रुई डीमन के पास आता है और कहता है, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है, और डीमन को अपने साथ घर में ले जाता है। अंदर रुई, उसकी एक बहन और ये डीमन बैठे होते हैं, जहाँ रुई एक पानी की कटोरी में अपना एक बूंद खून मिलाता है और डीमन को पीने के लिए दे देता है। उसकी बहन बताती है कि इस ड्रिंक से रुई अपनी पावर्स हमसे शेयर करता है, क्योंकि हम सभी कमजोर हैं
वो किसी स्ट्रॉन्ग आदमी का फेवरेट है, इसीलिए ऐसा करना उसे अलाउड है। और यहाँ मुजान की बात हो रही थी। डीमन बिना कुछ सोचे समझे उसे पी जाती है। अचानक उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और वो दर्द से तड़पती है। इतने में रूई उसके पास आता है और आखिरी का काम करने की बात करता है। वो डीमन के पास आता है और उसके चेहरे की चमड़ी को खींचकर निकालने लगता है और डीमन बस चीखती रहती है। कुछ देर बाद उसका चेहरा पूरी तरह बदलकर रूई और उसकी बाकी फैमिली जैसा बन जाता है और वो कहता है, अब सच में तुम फैमिली का हिस्सा हो। फिर वो सभी साथ में खाना खाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक नॉर्मल फैमिली करती है। रात में रूई की बहन डीमन को बताती है कि वो लोग कोई असली फैमिली नहीं है, ये सब एक दूसरे से अनजाने हैं। वो खिड़की के बाहर देखती है कि रूई अपनी माँ को टॉर्चर कर रहा है और माँ उससे माफी मांगती हुई कहती है कि गलती से उसका असली चेहरा कभी कभी सामने आ जाता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। रूई उनका गला दबाता हुआ कहता है, आपका एक रोल है, जिस पर माँ वापस स्पाइडर वाले रूप में आ जाती है। तो असल में पूरी फैमिली रूई से डरी हुई थी। यहाँ रूई की बहन डीमन को बताती है कि वो सभी रूई के पास मदद मांगते हुए आए थे क्योंकि डीमन स्लेयर्स उनके पीछे थे। रूई ने सबको बचा तो लिया, मगर इसके बदले जो हुआ वो ज्यादा दर्दनाक है। दिन खत्म होने पर जो भी रूई को निराश करता है उसे सजा मिलती है। डीमन इन सभी बातों को अनसुना करने को कहती है, जिस पर रूई की बहन बताती है कि वो अब ये सब और नहीं झेल सकती और यहाँ से भागना चाहती है। वो डीमन से कहती है कि तुम भी मुझे अच्छी लगती हो और सिर्फ तुम हो जिसे मैं सच में अपनी छोटी बहन मानती हूँ, तो तुम भी मेरे साथ भाग चलो। डीमन मान जाती है और दोनों अगले रात घर से भाग निकलते हैं क्योंकि उस रात रूई को कहीं जाना था, मगर रास्ते में ही उन्हें रूई मिल जाता है और बहन को पता चलता है कि इस डीमन ने ही रूई को उसके प्लान के बारे में बताया है। रूई अपनी बहन को बेरहमी से घर के बाहर लटका देता है और सुबह होते ही धूप की वजह से वो जलकर मर जाती है। कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है। सिस्टर को याद आता है कि कैसे उसने जाकर रूई को बताया था कि उसकी मॉम और भाई को मार दिया गया है और अब उन्हें इस जगह से भाग जाना चाहिए, मगर ये बात रूई को पसंद नहीं आई थी, इसीलिए वो उसे टॉर्चर कर रहा था और तांजीरो उसी वक्त वहाँ आ गया था। वो सोचती है कि उसका बस फेस ही कटा था, जो कि बहुत कम था। इतने में उसके सामने मुराता आ जाता है तो डीमन उसे वेब कुकून में बांध देती है। मुराता उस जाल को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो हो नहीं पाता है और कुकून के अंदर से कुछ लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। डीमन कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, पहले ये लिक्विड तुम्हारे कपड़े जला देगा और फिर तुम्हें। इतने में उसके जस्ट पीछे आकर शिनोबू खड़ी हो जाती है और डीमन के कान में कहती है, वाओ, ये कुकून इतना सब कर सकता है। डीमन डर जाती है, जिस पर शिनोबू पूछती है, आज चांद बहुत खूबसूरत है ना। डीमन अब शिनोबू पर अटैक करने की भी कोशिश करती है, मगर शिनोबू एक तितली की तरह उड़कर सारे अटैक से बच जाती है। डीमन हार मानने लगती है और डरते हुए बताती है कि कोई है जो उसे ये सब करने के लिए फोर्स कर रहा है, उसने कुछ नहीं किया। शिनोबू को ज्यादा खास बुरा नहीं लगता। वो कहती है कि चलो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, पर उसके लिए तुम्हें बताना होगा कि तुमने कितने लोगों को मारा है। डीमन उसे 5 लोग बताती है, लेकिन शिनोबू कहती है कि मैं अभी जहाँ से आई हूँ वहाँ कम से कम 14 कुकून पेड़ पर टंग रहे थे और शिनोबू के हिसाब से ये डीमन अब तक करीब 80 लोगों को मार चुकी है। वो आगे कहती है कि अब तुम्हें इस दोस्ती में झूठ बोलने की सजा मिलेगी। मैं तुम्हारी आंखें निकाल सकती हूँ या तुम्हें काटकर पूरा खोल सकती हूँ। तुमने जितना दर्द लोगों को मार कर दिया है, मैं बिल्कुल उतना ही तुम्हें दूंगी ताकि तुम्हारे पाप धुल जाएं। शिनोबू आगे खुशी से कहती है, चिंता मत करो, तुम एक डीमन हो तो तुम इससे मरोगी नहीं। डीमन को अब गुस्सा आ जाता है और वो शिनोबू पर अटैक करने के लिए अपना कुकून फेंकती है, मगर शिनोबू आसानी से उससे बच जाती है और अचानक गायब हो जाती है। वो कहती है कि शायद हम सच में कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं। डीमन फिर अपने सिर के ऊपर देखती है कि शिनोबू जंप करते हुए उसके पास आ रही है, पर उसके आने के बाद भी डीमन को कुछ महसूस नहीं होता। उसे बस अपने पास एक तितली दिखाई देने लगती है। वो तितली आकर डीमन की एक उंगली पर बैठ जाती है, जिससे डीमन को काफी अच्छा लगता है। तभी शिनोबू डीमन के पास से अपनी तलवार उसके पेट में मारती हुई निकल जाती है। शिनोबू ने अपना इंसेक्ट ब्रीदिंग का बटरफ्लाई डांस अटैक किया होता है। डीमन को एकदम से होश आता है और वो देखती है कि शिनोबू ने उसका गला नहीं काटा है और वो खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शिनोबू कमजोर है, इसीलिए उसमें डीमन का गला काटने की ताकत नहीं है। तो डीमन अब खुद शिनोबू पर अटैक करके उसे मारने का फैसला करती है, मगर वो कुछ करती उससे पहले ही एकदम से उसकी बॉडी में कुछ होने लगा। डीमन की बॉडी लाल पड़ने लगी
और उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। डीमन इससे जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। शिनोबू उससे कहती है कि भले ही तुम्हारा गला नहीं कटा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच गई हो। यहाँ मेरे जैसे कुछ डीमन स्लेयर्स हैं जो डीमन को अपनी जहरीली तलवार से भी मार देते हैं। फिर शिनोबू प्रॉपर तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो इंसेक्ट हशीरा है और आगे कहती है कि मैं एक लौती हशीरा हूँ जो डीमंस को जहर देकर मारती है। फिर वो अचानक कहती है कि ओह, तुम तो मुझे सुन ही नहीं सकती क्योंकि तुम तो मर चुकी हो। फिर शिनोबू कुकून के पास जाती है और उसमें से मुराता को बचाकर बाहर निकालती है। मुराता कहता है कि तुम्हें उस डीमन को मार देना चाहिए, जिस पर शिनोबू जवाब देती है कि उसने विस्टेरिया पॉइजन से डीमन को मार डाला है। अब शिनोबू उस डीमन के बारे में सोचती है जिसने इस डीमन को ये सब करने के लिए फोर्स किया होगा, पर उसे लगता है कि गियू ने अभी तक उसे खत्म कर ही दिया होगा। मगर मुराता को याद आता है कि वो नंगा खड़ा है और झाड़ियों में भागता है। वहीं तांजीरो नेजुको को बचाने की कोशिश करता रहता है और रुई की गर्दन कट कर नीचे गिर रही होती है। अब एक बार रुई की नकली माँ ने उससे पूछा था कि वो ये सब क्यों करता है। रुई बताता है कि मुझे लगा अगर मैं अपनी फैमिली बना लूंगा तो मुझे अपना पास्ट याद आ जाएगा, जहाँ मेरे पास असली फैमिली हुआ करती थी, क्योंकि मैं अपने इंसान होने की सारी मेमोरीज खो चुका हूँ। लेकिन तांजीरो और नेजुको के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को देखकर रुई को सब याद आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में इस शो की कहानी एक नया मोड़ लेगी, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।